वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ बट उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। आपको पता है मेरे हाथ पैरों में लगी हुई है चोट की वजह से मेरे जो रोज़मर्रा के काम है उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जोत में ना थोड़ा सा घी ऐड ऑन कर रही थी क्योंकि अनुज मॉर्निंग में जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो माता की जोत को प्रज्वलित करके ही निकलते हैं। और यहाँ पर आज हमारे नवरात्रि का है तीसरा दिन। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लाए और आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, साथ में मुझे भी मिले। और मेरे जो हाथ पैरों की चोट है वो भगवान जल्दी से ठीक कर दे क्योंकि मैं इसकी वजह से ना मतलब सो नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं कोई काम ढंग से कर पा रही हूँ। तो अभी चलते हैं अग्यारी करने के लिए और अंजनी यहाँ पर रेडी है। माता रानी की अग्यारी उसको करना बहुत अच्छी लगती है। नियम वर्गो देवस्य धीमहि धियो योजना प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योजना प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योजना प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योजना प्रचोदयात् स्वाहा। अब आप सारा यहाँ पे और अग्यारी करने के बाद जो सामग्री अंजनी के हाथ में बच गई थी तो वो दूर से बहुत ऊपर से डाल रहा था। तो मैंने अंजनी को बोला बेटा ऐसे मत करो, आपका हाथ जल जाएगा, आप साइड से रख दो और ये अपने आप जल जाएगा। तो कह रहा है ठीक है मम्मी, कहीं मेरा हाथ ना जल जाए। तो ये देखो अपने हाथ में लगी सामग्री को किस तरीके से ये वो करने की कोशिश कर। ये देखो मतलब इतना क्यूट लगता है ना जब ये ऐसी हरकतें करता है। तो मैं सच बता रही हूँ उस पर मुझे बहुत प्यार आता है। और एक माँ के लिए अपने बच्चों का जो प्यार होता है ना वो बहुत अनमोल होता है। जो एक माँ बच्चों को डांटती है तो उससे कहीं ज़्यादा कहीं गुना उसको प्यार भी करती है। और मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा ज़िंदगी में कुछ बने, वो ख्वाब वो सपने पूरे करे जो मैं नहीं कर पाई, जो मेरे अधूरे रह गए हैं वो हम अपने बच्चों के थ्रू ही देखते हैं। तो यहाँ पर अग्यारी करने के बाद हम लौंग का जोड़ा और इलायची डालते हैं हवन कुंड में। तो यहाँ पर मैं माता रानी को जो भी भोग होता है, हमारा प्रसाद होता है, पताशे होते हैं, ये सब डालने के बाद मैं अंजनी को दूंगी आशीर्वाद। माता क्योंकि बहुत अच्छे से प्रकट होती हैं और एक बार में ही आ जाती हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि चलो माता रानी को श्रद्धा भाव से बुलाती हूँ तो माँ अपने आप आती हैं। तो यहाँ पर आशीर्वाद देने के बाद ना अंजनी मुझे भी दे रहा था कि मम्मी मैं आपको भी करता हूँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो उसने ना स्पेशली भगवान से खड़े होके ये भी कहा था कि भगवान जी मेरी माता रानी को ठीक कर, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। तो यहाँ पर ये देखिए माता रानी कितनी खुलकर आती हैं और सारा जो भी भोग होता है वो अपना ग्रहण करती हैं। और ये देखिए मेरी माता रानी बहुत सुंदर लगती हैं। जब भी मैं इनको देखती हूँ ना तो मन तो करता है इनसे बातें करने का, लेकिन क्या करूँ, कब बात करेंगी पता नहीं। अच्छा तो अब मैं जाती हूँ अंजनी के लिए कुछ बनाने के लिए क्योंकि पूजा करने के बाद उसको बहुत देर से भूख लग रही थी, पहले से ही लग रही थी तो लेकिन पूजा करनी थी फिनिश। तो वो मेरे से कह रहा है मम्मी अब पूजा हो गई है तो आप मेरे को दे दो। तो मैंने कहा बेटा मैं एक चालीसा पढ़ लूँ। तो कह रहा है मम्मी ये छोटी वाली चालीसा आप मुझे दे दो, मैं पढ़ूँगा। तो यहाँ पर मैंने कहा ठीक है तुम, लेकिन इससे दूर रहना अग्यारी से क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं उसकी आंखों में ना धुआं जा रहा था तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं इसको दूसरी डायरेक्शन में रख देती हूँ। और ये लीजिए आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। माता रानी सदैव आप पर और आपके परिवार पर अपनी छत्र छाया बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बरसाने रखे। और यहाँ पे मैं चालीसा पढ़ूंगी दूसरी बुक से और ये है छोटी सी चालीसा, ये अंजनी पढ़ता है। तो पूजा ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी किचन में अंजनी के लिए पराठा बनाने के लिए क्योंकि उसको बहुत देर से भूख लग रही थी और उसको फिर ट्यूशन का होमवर्क भी करना था, स्कूल का वर्क भी करना था। तो मैंने कहा चलो पहले खाना खा लो उसके बाद ही कुछ करना। तो यहाँ पर मैं अंजनी को दे रही थी पराठा बना के। तो बोल रहा था मम्मी मुझे सर्कल वाला नहीं खाना, मुझे स्क्वायर नहीं खाना, मुझे ट्रायंगल पराठा खाना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया ट्रायंगल बना देते हैं।
तो यहाँ पर मैं अंजनी का पराठा रेडी करते करते ना एक बात सोच रही थी, और वो बात ये थी कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आप लोग कन्या जो पूजन होता है उसमें क्या प्रेफर करते हैं देना। तो इससे क्या होगा ना, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग कैसे करते हैं, क्या देते हैं। और मैं जो देती हूँ वो तो मैं बता ही दूंगी आपको, आज नहीं कल अपने ब्लॉग में, लेकिन आप क्या करते हैं क्या नहीं वो ज़रूर बताइएगा। खाना खाने के बाद अंजनी लग गया था अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपना होमवर्क करने के लिए। तो मैं किचन में कर रही थी कुछ काम, तो अंजनी यहाँ मेरे से बैठ के पूछ रहा था कि मम्मी ये जो सम है वो कैसे होगा। तो मैं उसको वहीं से समझा रही थी कि बेटा वो ऐसे नहीं, वो ऐसे होगा। तो मुझसे बातें कर रहा था, मतलब इसको ये रहता है कि बस बातें करते रहो, बहुत बातें करता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ना शाम होने के बाद मैंने माता रानी का भोग तैयार करा था, बिल्कुल सिंपल तरीके का भोग था। कचौरी, आलू की सब्जी, खीरे और हरी मिर्च, जो मैं खाती हूँ वही माता को भोग लगाती हूँ। तो माता को भोग लगाने के बाद मैं इसको खाऊंगी। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग का करूँगी मैं यहीं पर एंड। रीज़न ये है कि मेरे छोटे ब्लॉग बन रहे हैं, हाथ पैरों में चोट लगी हुई है। बहुत ही जल्द आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं, तो बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा ब्लॉग मैं बनाऊंगी, काफ़ी कुछ लेकर आऊंगी। तो आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।